मलिक आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आप एक तरफ तो फ़ौज आपसे ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि बारहा हम जब बात करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो वाज़ेह अंदाज से बताते हैं किस तरह उनके खिलाफ कैंपेन चलाने वाले जो हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से आपकी जमात से जुड़ता है, और आप ज़ाहिर है उनके बारे में जो कहते हैं वो तो सबको पता है। तो आप फ़ौज के साथ बातचीत क्यों करना चाहते हैं? आज भी इमरान खान ने बात की है इसके ऊपर, फिर रऊफ़ हसन साहब का इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका को, तो फ़ौज से अब क्यों बात करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहना कि फ़ौज आपसे खुश नहीं है, फ़ौज हमसे खुश है। पूरी फ़ौज ने सवाए चंद बड़ों के फैमिलीज समेत 2013 में भी 18 में भी और अभी भी वोट अपने अपने हलकों में अपने अपने शहरों में तहरीक इंसाफ को पाया, हमें वोट डाले हैं। फ़ौज एक इदारा है और फ़ौज के अंदर हज़ारों लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी अपनी एक सोच है। चंद 2-3 बड़ों के अलावा आप सोच कह सकते हैं बाकी फ़ौज के रिटायर्ड ऑफिसर से, हाज़िर सर्विस से, जिससे पूछ लें वो कहेगा कि हम इमरान खान को पसंद करते हैं। अब ये बात जब उन्होंने जो मेरे साथ जब बात होती है, ये ऐसी बात है, मैं कहूँ कि जी आप सारों के दिल जो हैं वो तो नून लीग के लिए धड़कते हैं, लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता। नहीं, अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस। अब ये जब भी आप इदारा ये बात सुनेगा, इदारे में कोई तफरीक नहीं है। नहीं, बड़ा फर्क नहीं, मैं आपने बात स्टार्ट की कि फ़ौज आपके खिलाफ है। ज़ाहिर है इदारे फ़ौज से मुराद अब 1 आध 2-3 बड़े लोग, फ़ौज में तो हज़ारों लोग हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा और हूं। उसमें कितने सारे यूनिट्स हैं, उसमें आर्मी कोर कमांड एक है, उसमें इंजन नहीं, वो कमांड अपनी जगह, वो डिसिप्लिन है। कमांड देखती है 9 मई होता है जब कमांड देखती है कि 1971 के ऊपर आपने ट्वीट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो वो कमांड और फौज का सेंटिमेंट एक है, लेकिन आपके ख्याल में एक नहीं है। नहीं, सेंटिमेंट वाली अपनी जगह, डिसिप्लिन वाली अपनी जगह। फौज जो है 99% इमरान खान के साथ है। मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं आपके दावे के ऊपर नहीं मैंने ये रिएक्शन दिया, मैं उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में सोच रहा हूँ, जो इस वक्त बात आपकी पहुंच रही है उसकी। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो फौज की पॉलिसी है एक इदारे की, खास तौर पे वो आपके खिलाफ है। बिल्कुल वो खिलाफ है। इस पे एग्री कर लेते हैं। ये इस पे आ जाता। अच्छा, ये वो खिलाफ है, तो फिर आप उससे क्यों इंगेज कर रहे हैं? लेकिन हमारे घर की बात है, फौज भी हमारी है और तहरीक इंसाफ भी इस मुल्क की ही सियासी पार्टी है, हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की तो नहीं। आज अगर नाराज़ है तो कल राज़ी भी हो जाएगी। कल हमारे साथ थे, आज सबसे बड़े जो उनके साथी हैं वो कल सबसे बड़े दुश्मन थे। ख्वाजा आसिफ से लेकर और वोट को इज्जत दे को नारा लगाने वाले मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और एहसन इकबाल, इनकी बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी बातें आपके सामने। परवेज़ रशीद साहब, हमने तो कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। आपने गुफ्तगू नहीं की, आपने अमल काफ़ी किया है। नहीं, एक वाक़या हो गया 9 मई का, एक एहतजाज हो गया और उस एहतजाज में अगर आप समझते हैं कि लिमिट क्रॉस की है तो नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता वो नहीं, रेड लाइन को कभी रेड लाइन को अबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फ़ौज पाकिस्तान की अवाम के सेंटिमेंट्स को समझेगी तो अवाम तो आज तहरीक इंसाफ के साथ है 90%। आज आप आज़ाद इंडिपेंडेंट, तलत साहब आप हमारे भाई हैं, इलेक्शन कहीं करा लें, वोट इमरान खान को है। बाजोड़ में करवाया ना इलेक्शन, क्योंकि वोट आज इमरान खान, आज चौथे नंबर पे आए आप। नहीं सर, वो बाजोड़ में जीता कौन है? तहरीक इंसाफ के साथ बैठा उस शहीद का भाई जो पीटीआई का ही वर्कर था। इस तरह तो आपकी आधी जमात जो है वो नून लीग की है। इस तरह तो आपकी आधी जमात नून लीग की है, तो नून लीग ये कहना शुरू करे कि इमरान खान के वोट के नजरिए पर जीत कर आए। मैं लोकल डायनेमिक्स की बात तो पीटीआई का बंदा हार गया, चौथे नंबर पर आ गया, तो भी पीटीआई का बंदा ही जीता, आप ये फरमा रहे हैं? जी और इमरान खान ने अंदर से कहा था टिकट इस शहीद के भाई को देना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस सुपीरियर मैथ्स के तहत तो आप 110% भी लोगों की सेंटिमेंट क्लेम कर सकते हैं, ये तो सुपीरियर मैथ्स हो गया ना? नहीं, रियलिटी है। अच्छा, तो आप अगर रियलिटी आपके साथ इस तरह है तो फौज के साथ आप बात क्यों करना चाहते हैं? टिके रहे अपनी जगह के ऊपर। सर देखें, मेरे से अगर पूछें ज़ाती तौर पर तो मैं तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात करना चाहता हूँ, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी हों, इंक्लूडिंग फौज,
क्योंकि हम सब खींच के फौज को ले आए हैं, लेकिन एक बार जब हम सब टेबल पर बैठेंगे और सबको अपनी अपनी हदूद और कयूत का कहेंगे तो फौज वापस चली जाएगी। तो प्री कंडीशन, फौज कभी शौक से नहीं आती, फौज को हम खुद लाते हैं, कभी शौक से नहीं आती। हम खुद फौज के लिए अपना कंधा देते हैं, ये भी बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन अब जितने हालात फौज के बन चुके हैं, क्रेडिबिलिटी होती है, मैं ये समझता हूँ कि अब फौज को भी आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि बिलाखिर हमें पीछे हटना चाहिए। ये एक्सट्रीम है ना इस वक्त जो फौज या तो एक इदारा जो एक्सट्रीम, तो देखें ना, अब तो ज़ाहिर है कि कोर्ट मार्शल हो रहे हैं लोगों के, ये तो एक्सट्रीम है ना, तहकीकात चल रही हैं, उनके नताइज निकलेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें और सामने आएंगी। तो ये तो मामला उस तरफ नहीं जा रहा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, और जाएगा। आप भी यही चाहते हैं। नहीं, मैं क्यों चाहता हूं? नहीं, आपकी जाती तौर पे तो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है ना, आप यही सवाल ही करूंगा। अगर मैं आपसे एग्री करने लग जाऊं, नहीं आपके सवाल में उधर आके बैठ जाता हूं। नहीं इधर ना बैठे, आपके सवाल में लग आपसे पहले नहीं वासी साहब थे, उनके साथ मैंने बड़े सख्त सवाल किया, ऐसे किए। नहीं, वो आपका हक है, लेकिन अर्ज ये है सर कि फौज या इदारे की जो भी पॉलिसी है, हम दीवार के साथ लगे हुए हैं और लग जाएंगे। आज भी हमारे सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार हैं और हो जाएंगे। सज़ाएं हर मुकदमे में आप देते हैं, अल्लाह अल हक है आगे अदालत में, क्योंकि ये तमाम फैसले जो सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं, जो मुकदमात बनाए जाते हैं, ये आज की बात नहीं है। आप 1956 से ले लें, अयूब खान के दौर से आज तक, ये वक्त के साथ आकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इनकी वक़्त कोई नहीं रहती, क्योंकि स्टैंड नहीं करते। किधर ख़त्म हो जाता है उनका पोता जो है, पोता है क्या, दोतरा है उनका, सर ऐसे ही अयूब, वो आपकी जमात चला रहा है सर, अयूब खान खत्म हो गया। नहीं सर, नहीं मैं सियासी बुनियादों पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, वो आगे से बच्चे देते हैं ना, वो बच्चे आपकी जमात चला रहे हैं। सियासी फैसले किए जाते हैं, जो इंतकामी फैसले किए जाते हैं, वो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं। तो आपको ये सेंस, और वक्त के साथ वोट को इज्जत देने का बयानिया भी 2 साल के बाद, वो तो उन्होंने लगाए, उसका भुगतेंगे, वोट को इज्जत दो। चलो ठीक है, वो आज इमरान खान ने कह दिया अब ये नया बन जाएगा, लेकिन चले वो भुगतेंगे, उसका जो यू टर्न लेते हैं वो भुगतेंगे। यू टर्न तो आपने भी बहुत लिए है ना, बिल्कुल। अगला यू टर्न 8 सितंबर को आ रहा है, जब आपने जलसा करना। नहीं, ये जलसा तो अब गवर्नमेंट ने हमें कहा है, हमने गवर्नमेंट की मानी, और उस दिन इतने तो ताबेदार नहीं ताबेदारी नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये फैसला इंतहाई दूरअंदेशी का था, होशमंदी का था, वाइज डिसीजन था। मैं रेड जोन में रहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी वाले केस में जो हज़ारों कारकुन मजहबी जमातों के तालिब इल्म यहाँ जो इनकी मोबिलाइजेशन हुई थी, उधर से हम आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कहा और आप मान गए। हम इंतशार की सियासत एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कहा था ना ये? सर हुकूमत ने कहा था सर, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है, वज़ारत दिफा के अंडर है, सेक्रेटरी दिफा के अंडर है तमाम फोर्सेस। ठीक है, अब आपने एकदम मुझ पे प्रोसीजर फेंकना शुरू कर दिया। मैं हकीकी सियासत की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक दिन कैंसलेशन के लिए जो दरवाजे खोले थे सुबह 7 बजे, जिसके ऊपर लीमा साहबा इतनी बंगेख्ता है। 7 नहीं सर, शाम 7 बजे से शुरू, चले 7 बजे से शुरू हो गया दरवाजे, शाम 7 बजे। तो वो हुकूमत ने खुलवाए थे? जी सर, हुकूमत ने। और पीछे कौन था? हुकूमत के इदारे थे। आप क्यों बताते क्यों नहीं? अभी तो आप कहते हैं कि सारी एस्टैब्लिशमेंट सर, हुकूमत आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, मैं नाम ना भी लूं तो सब जानता है। अच्छा, कौन नहीं जानता? अच्छा, अब हुकूमत ने स्लैश एस्टैब्लिशमेंट ने नाम कह दिया। नहीं, चलो ठीक है, वो नाम तो सामने आ जाएंगे, बस आप सब जानते हैं। नहीं, वो दूसरे नाम मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, दूसरे नाम भी सामने आएंगे। तो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चल रही, ये बताइएगा आप करवा के रहेंगे कोर्ट मार्शल? मैंने थोड़ी करवाया। आप हमें डराने आए हैं या अपना प्रोग्राम कराने आए? बताने आए, मैं आपको हकायत बताने आया। चलो फिर इंडियन फिल्म का एक डायलॉग है कि अब इसके बाद क्या मुन्ने की जान लोगे? ये ऐन मुमकिन है। अच्छा, इसको वापस सही है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के सियासी जान की बात कर रहे हैं, खुदा ना खासा वापस इसके ऊपर आएगा। तो ये अब अटल है, ये जलसा होगा हमारी तरफ से तो होगा, अगर करने दिया तो। नहीं, ये क्या बात, ये किस किस्म के सामने आप भी तो देखें ना, कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को हम ऑन करते हैं, और उसके बाद आप एक जगह बताते हैं, एक डेट बताते हैं, एनओसी देते हैं, क्यों नहीं करने दे रहे जलसा? ये सवाल है मेरा, क्यों नहीं करने दे रहे? आपकी खास किस चीज का खौफ है? आपकी मेट्रो के साथ मोहब्बत है, इमारतों के साथ मोहब्बत है, पौधों के साथ मोहब्बत है। अगर एक गमला भी ना टूटे
नहीं, एक नहीं तोड़ते ना, फिर बहुत नहीं अगर तोड़ते। कोई गमला ना टूटे, आप क्या सिर्फ एक बौखलाहट है? नहीं, एक क्या ही नहीं तोड़ते हैं। जमात इस्लामी कर सकती है, JUIF कर सकती है, बाकी तमाम कारकुनान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत तक पहुंच सकते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आज़ादी उसमें मुझे राय वो की, जुमला एहतजाज मुझे अगर आप की दो जुमलों की नहीं है। इजाजत दें, वो बस के अंदर किसी ने पूछ लिया कंडक्टर से कि मैं ये सिगरेट पी लूं, उसने कहा जी आप सिगरेट नहीं पी सकते। उसने कहा ये जो टुकड़े पड़े हुए ये किसके हैं? कहता है ये उनके हैं जिन्होंने मुझसे पूछा नहीं था, उन्होंने ये किया बगैर पूछे हुए। आपकी इतनी बड़ी जमात है, आप NOC के पीछे फिर रहे हैं। आप चाहते हैं, नहीं मैं नहीं चाहता, आप मैं जानना चाहते हैं कि फिर एक इल्जाम हम मैं पर जानना लगे। चाहता हूं, मैं चाहता नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर NOC उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनके रिकॉर्ड के पेश नजर कैंसिल हो जाएगा, उनके रिकॉर्ड के पेश देखिए, नजर। हमने तो हमेशा आइन और कानून का एहतराम तो आप एहतराम करेंगे, आप जलसा नहीं करेंगे? नहीं, हम जलसा करेंगे और NOC के साथ करेंगे और हुकूमत वक्त को कहेंगे कि हमारा आईनी हक है। हमने अपने दौर में हर तरह का एहतजाज, बिलावल साहब बड़ा मुजाहरा ठीक है। करके सबको इजाज़त दी थी। आज आपका दौर है, आप हमें इजाज़त दे दें, जलसा होगा, लोग आएंगे 4-6 घंटे के बाद जो आपने 40 हमें पॉइंट्स दिए हैं कि ये चीज़ें आप फुलफ़िल करेंगे, हम पूरा एक आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे ज़िला इंतज़ामिया, और उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल करेंगे और वापस चले जाएंगे। क्यों नहीं जलसा करने दे रहे? मेरा आपसे सवाल है, वजह क्या है? इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट, इतनी नींदें हराम। वो तो जेल में बैठा है, ठीक। पूरी हुकूमत वक्त लगी हुई है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन उसको हरा दें, पूरा फॉरेन ऑफिस लगा हुआ है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ और यहाँ अभी तक आज भी जाली मैंडेट पे एक सीट चौधरी एहसान विर्क की हमारी परसों फिर हमसे छीनी, आज उसका हल्फ उठाया। एक आपको मिली भी है, दो आपको मिली भी कौन सी है, हमें फिर कौन सी? आप- एक भी नहीं हाँ, मिली। 3 MNA हमारे एक हफ्ते में उन्होंने झाड़ दिए, एक भी नहीं मिली। कौन सी मिली है? अच्छा वापस ये आप ऑक्सफोर्ड, मैं तो वैसे ये बताता हूँ कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाना चाहिए इमरान को, शुक्रिया। आप ताकि ऑक्सफोर्ड को भी पता चले ना कि किस भाव बिकती है। नहीं, आप जानना है ना, ये तो फिर ये फिर बात आप यही तो बात है कि आपने जो बड़ी बात कर दी वो ये है कि अब जलसा होगा और NOC और पुरअमन होगा, कैंसिल करने की कोई वजह नहीं है, पुरअमन होगा। ठीक है। और अगर इन्होंने अपनी खिफ़त, खौफ, तजब्जब और अंदरूनी फतूर बरकरार रखा इस हुकूमत ने और NOC कैंसिल कर दिया, फिर भी होगा। फिर हमारी जलसा कमेटी तय करेगी कि हमने क्या करना है, I have to leave it there. फिर आपके मशवरे पे अमल करेंगे। मेरे मशवरे पे अमल करते तो ये हालात यहाँ पर तो होते।